एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2 मीटर, ठीक है। सो पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, इस तरह से कुछ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब स्केलर का ग्रेडियंट हम लोग लेते हैं तो वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर डीवी आप निकालोगे, सो डीवी का फॉर्मूला याद कर लो कि डीवी जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट दिस डी आर वेक्टर, ठीक है, और माइनस साइन, दिस इज द डीवी, ठीक है। सो भी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो भी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में अगर आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, सो डी आर भी क्या करेंगे 3D में लेंगे हम लोग। सो दैट इज लेट डी आर वैक्टर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करना है, ई डॉट डी आर निकाल लो। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई कंपोनेंट सिर्फ है, सो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सिर्फ आपका एक्स और वाई वैल्यू सिर्फ बचेगा। हो सकता है कि आपका वेक्टर में जेड कंपोनेंट भी हो, सो वो देख लेना है। सो बट डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ हम लोग लेंगे, सो देखिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, रेस्ट ऑल 0, ठीक है। सो 20 डी एक्स प्लस 30 डी वाई ये हो जाएगा। सो इसको पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, ठीक है। सो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। सो 20 डी एक्स तो 20 एक्स हो जाएगा, 30 वाई हो जाएगा प्लस सी। सो दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है, पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज टेकन टू बी 0। सो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 3D केस में 0, 0, 0, ठीक है, x0 y0 z0, ठीक है, वहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। सो भी 0 इज इक्वल टू, इस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कीजिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। सो सी का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया पोटेंशियल एट इस पॉइंट पर निकालना है। सो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ गया, सो इसको 0 पुट कर दीजिए। दैट मीन्स भी का वैल्यू आपका हो जाएगा भी इक्वल टू -20x, ठीक है, -30y, ये आपका भी का वैल्यू हो जाएगा। सो आप गिवन कोऑर्डिनेट पे निकाल लो। हो सकता है कि आपको इस तरह से कंडीशन गिवन हो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू आए, ठीक है, बट यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। सो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा एट 2m दैट इज -20 × 2 -30 × 2, सो इट इज -100 वोल्ट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। सो इस मेथड को याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है, सो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है।